यह तो वहाँ पर एक दोष है ही, ये सत्य तो का दोष तो है ही। तो दुनिया में अपने लिए पुण्य तो सब करता है, हाँ। कौन वैसा है जो कि समाज के हित के लिए पाप भी ले सकता है मोल, उसका महत्व होता है। जो अपने लिए अपयश भी ले सकता है समाज के हित के लिए, उसका बलिदान सबसे बड़ा होता है। जो शिव बन सकता है, हाँ, जो विष को भी पी सकता है, जो दुनिया की गाली भी सह सकता है दुनिया के हित के लिए, तो वह जो है वह सबसे महान वह कर्म होता है। जो सामने से तो देखने में लगेगा कि ये तो गलत काम है, लेकिन वास्तव में वो सबसे महान काम होता है, क्योंकि वह उस गलती का बोझ भी अपने ऊपर ले लेता है सबके हित के लिए, सबको तारने के लिए। वो बहुत बड़ी बात होती है। वो बलिदान सबसे बड़ा बलिदान है। अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने धन के लिए, पद के लिए तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन हमें अपयश मिले, हम ऐसा कर्म करें और जिससे सबका भला हो जाए, यह एक बहुत बड़ी कुर्बानी है और इसको समझना बहुत कठिन होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो वहाँ पर मिश्रा जी समझ जाएं या नहीं भी समझे होंगे तो एक दोस्त समझ, लेकिन दूसरा दोस्त ये जो ऐसा लेना और धन तो मतलब अपने कम लेना, दिखाना कि हम ज़्यादा लिए हैं, उनको कम दिए हैं, ये हुआ करवा। हाँ, 60% उनको देना है, लेकिन कागजी रूप से हमको 60% मिल रहा है, उनको हम ज़्यादा दे रहे हैं और ज़्यादा दिखा रहे हैं कि हम ज़्यादा ले रहे हैं, यही ना है? हाँ, तो हाँ। नहीं तो कोई अन्यथा कोई आपको नहीं देगा ना, क्यों देगा? जब उसको कोई लाभ नहीं होगा तो आपको क्यों देगा? प्रश्न ये उठता है। और उसको देने वाले ऐसे बहुत हैं, उसको देने वाले बहुत हैं, परंतु सवाल उठता है कि आप अपने लिए तो नहीं ले रहे हैं ना, वो तो जन कल्याण के लिए, आप जन कल्याण के लिए ले रहे हैं। और उसकी बात रहेगी बात कानूनी, कानून तो बनते और बिगड़ते रहते हैं। कानून तो बनाने वाला कौन है? मनुष्य तो है जिसने कानून बनाया है। कानून को तो तोड़ा ही जाता है, क्रांति में कानून को तोड़ा जाता है। जो सही चीज है उसको तो भाई बदलना ही पड़ेगा। नमक का कानून था, गांधी जी ने तोड़ा, नमक बना। हाँ, तो कानून तो भाई नमक का कानून क्या तोड़ा? जिस व्यवस्था का है कानून, आपको जब उस व्यवस्था को बदलना है तो उसके कानून को तोड़ना है, निश्चित ही रूप से तोड़ना, उसको भंग करना है। उसके लिए आपको उसका विद्रोह करना पड़ेगा। पहले तो वैचारिक विद्रोह करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो आखिर ये किस आधार पर करें? लोगों के कल्याण के आधार पर ही तो, कि यह बात नहीं होनी चाहिए, यह बात होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स का है, तो भाई आय में क्यों आप टैक्स लगा रहे हैं? आय में तो वास्तव में तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। हाँ, जब हम कमा रहे हैं, हमको सरकार को सैलरी दे रही है। अगर प्राकृतिक देखा जाए, लॉजिकल देखा जाए, न्याय संगत देखा जाए, तो आय में टैक्स नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति आय कमाया है तो क्यों आप उस पर टैक्स लगाएंगे? तो आप समाज के कल्याण के लिए तो लगा रहे हैं, तो आप एक तरह से अन्याय तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आप न्याय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों का ज्यादा हित हो जाए, ज्यादा समाज में लगा। हाँ, वो पैसा समाज में लगा। तो कुछ लोगों पर जो ज्यादा कमाने की क्षमता रखते हैं, उनके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, तो उनके ऊपर तो अन्याय तो आप कर रहे हैं ना, तो वह तो अन्याय हुआ। लेकिन आप उस छोटे से अन्याय को करके एक बड़ा न्याय कर रहे हैं, बड़े लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा संख्या के लोगों को राहत देने के लिए। तो इस तरह से जो है न्याय और अन्याय जो है, यह मुख्य रूप से यह तो अधिकतर लोगों के हित का जो होता है लाभ, तो उसी को ज़्यादा उच्च स्तर का न्याय कहा जाएगा। हाँ, आप कुछ भी करेंगे तो उसमें किसी न किसी के प्रति तो खराबी आएगी ही आएगी। वो तो है। आप कुछ भी कर लेंगे, हाँ, कोई भी कानून बनाएंगे, भी कर लेंगे। जैसे आप कहेंगे कि भाई आतंकवादियों को मार दिया जाए, उदाहरण के लिए, तो उनके साथ अन्याय होगा। अगर तो उनके साथ तो अन्याय हो रहा है भाई, उसको भी अपने विचार को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, क्यों नहीं है? और उसके खिलाफ जो अन्याय हुआ है, तो अगर कोई उसको नहीं वो कर रहा है तो वो खुद अपना ले रहा है। प्राकृतिक तो न्याय जो है वो एक आता है ना कि भाई तुम अपना हक खुद लो, लड़के लो। ये प्रकृति ने तो दिया है। जानवरों में देखो,
अगर उनके कुछ करता है तो वे अपना लड़ भिड़ करके कर लेते हैं कि नहीं अपना। तो उस भी करते थे, हाँ, तकनीक हो गई है तो आदमी भी जो है, आदमी की जो प्राकृतिक जो है वो क्षमता है जिसमें कि वो उसको लगता है कि उसके हक में नहीं हुआ है तो वो लड़ सकता है, क्यों नहीं लड़ सकता है। लेकिन आप उसको दबा दिए क्योंकि आपके पास बड़ी शक्ति है, इसलिए आप उसको दबा दिए। अब इसलिए उसका नाम भी आपने आतंकवादी रख दिया है। नहीं तो सोचा जाए तो उसके लिए तो आप भी आतंकवादी हैं। तो विरोध जो है दुश्मन का दुश्मन है। हाँ, तो उसके प्रति जो अन्याय है उसको कौन देखेगा? तो उसके जैसे ही जो ग्रुप के लोग हैं वही देखेंगे। तो वे लोग कहते हैं हम लोग इस न्याय को लाएंगे। अगर वे जीत जाते, जैसे उदाहरण के लिए तालिबान में जीत गए, तालिबानी सब जो है आतंकवादी थे, तालिबान सब जीत गए अफगानिस्तान में, अब वही शासक है, अब वही कानून बना रहे हैं, तो हो गया कानून। मोहम्मद ने जो किया वह भी तो अन्याय था मानवता के प्रति, जिसको सब मुस्लिम सब मांगते हैं कि काफिरों का धन है उसको लूट लो। क्या ये अन्याय नहीं है? है अन्याय। लेकिन वे लोग उन लोग का जहाँ कानून है वहाँ पर वो न्याय है, वही न्याय है कि लूट लो, उनकी औरतों को लूट लो, उनके घर को ले लो, उनको मार दो, तुम्हारी बात नहीं माने तो। अन्याय को न्याय बनाए हुए और उसी को वे न्याय कहते हैं। तो जहाँ पर उसकी सत्ता है तो वहाँ पर वह व्यक्ति न्याय और अन्याय की परिभाषा अपने से गढ़ लेता है। लेकिन प्राकृतिक न्याय तो यही है कि सबका हित जिसमें हो जाए वही जो है वास्तविक न्याय माना जाता है। हाँ, सर्वजन हिताय जहाँ होगा। न्याय अन्याय का यह खेल इतना भी आसान नहीं है। हम लोग अमूमन सोचते हैं कि सरकारें जो कानून बना दी है वो न्याय संगत ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारें जो है कानून बनाती है बहुसंख्यक के आधार पर, इस आधार पर, क्योंकि उसको बहुसंख्यक के आधार पर जो है उसको सत्ता मिलती है, तो बहुसंख्यक के हित में वह कानून बनाती है, उसी को वह न्याय कहती है। कोर्ट भी उसी को न्याय कहता है। अब एक आदमी के हिसाब से नहीं ना कानून बनेगा। हाँ, तो सार्वभौमिक की लेकिन वैसा न्याय यहाँ पर कहाँ दिखता है। अब यहाँ किसी ने मर्डर कर दिया, कोर्ट ने सजा भी दे दी कि मर्डर हो गया, उसको राष्ट्रपति जो है माफ़ कर देता है, तो कहाँ न्याय हुआ? हम लोग के संविधान के मुताबिक तो वह न्याय हो गया, लेकिन वास्तव में न्याय हुआ? प्राकृतिक रूप से तो न्याय नहीं हुआ। उस व्यक्ति को उसको गुनाहों की सजा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसकी पैरवी थी वहाँ तक, राष्ट्रपति तक, उससे उसने माफ़ करवा लिया। कितने लोगों ने वो कर दिया है, अपराध किए हैं। और यही मुलायम की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, कितने लोगों को छोड़ दिया गया कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी दे दी गई। तो ये कहाँ न्याय हुआ? अपराध जिसने किया है उसको आपने सार्वजनिक रूप से को आपने माफ़ी दे दी क्योंकि उसके ग्रुप के लोग आपको वोट देते हैं। लेकिन वो चूंकि कानून सम्मत था इसलिए वही न्याय मान लिया गया। तो इसलिए न्याय और अन्याय जो है ना बहुत न्याय है नहीं, लेकिन भाई अब यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कानून सम्मत है ना, कानून ने बनाया कि भाई सरकार को अधिकार है छोड़ने का अपराधी को, तो छोड़ दिया, तो हो गया। वही कानून के हिसाब तो वही न्याय हुआ ना। न्यायालय तो वही कहेगा कि हो गया न्याय। वास्तविक न्याय, प्राकृतिक न्याय तो कुछ और ही है। तो सरकार के किसी कानून की अवहेलना कर देना, उसका अतिक्रमण कर देना सबके हित के लिए, वह जो है न्याय संगत ही है।